हेलो एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज डिस्कस करेंगे कुछ टॉप परफॉर्मिंग बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम का बारे में जो एसआईपी के लिए बहुत ही सुइटेबल ऑप्शन हो सकता है। देखिए, जो फंड का नाम मैं लूंगा कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो खुद रिसर्च करके अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसका सलाह लेके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। टॉप परफॉर्मिंग कुछ फंड हर एक कैटेगरी से, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरल, सभी कैटेगरी में एक एक फंड देखेंगे जो फंड पिछले कुछ सालों में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है और आगे का जो 10 इयर्स 20 इयर्स में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकता है। एसआईपी के लिए सुइटेबल फंड क्या क्या है, चलिए वीडियो में देखते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हो, पहला जो फंड है वो लार्ज कैप कैटेगरी से है और उसका नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ये फंड का जो एयूएम साइज मतलब मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, 45,000 करोड़ से भी ज़्यादा मार्केट कैप है, मतलब फंड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। सिंस लॉन्च रिटर्न 16.57%। देखिए, लार्ज कैप फंड है लेकिन रिटर्न 16.57%, ये बहुत बढ़िया रिटर्न होता है। किसी भी लार्ज कैप फंड अगर इतना ज़्यादा रिटर्न देता है तो इसे बहुत अच्छा माना जा सकता है। एक्सपेंस रेशियो 0.69% का है तो ठीक ठाक है। फंड एज 12 ईयर से ऊपर है। 6 महीने का रिटर्न अगर देखेंगे तो 10.52% का रिटर्न बना के दिया है। तो रिसेंट टाइम पीरियड में ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। 1 ईयर टाइम होराइजन में 2.73% का रिटर्न बना के दिया है। देखिए, 1 ईयर टाइम फ्रेम में सभी म्यूचुअल फंड स्कीम रिटर्न कम बना के दिया है, तो 1 ईयर का रिटर्न आपको नहीं देखना है। चलिए, लॉन्ग टाइम पीरियड में कितना रिटर्न बना के दिया है। 5 ईयर में 25.55% का रिटर्न बना के दिया है। 25% का रिटर्न लार्ज कैप फंड 5 ईयर टाइम होराइजन में बना के दिया है, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है 5 ईयर टाइम होराइजन में। 10 ईयर टाइम होराइजन में करीब 16% का रिटर्न बना के दिया है। लार्ज कैप फंड इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है, बेंचमार्क कैटेगरी इंडेक्स को बीट किया है और लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा रिटर्न बना के दिया है, तो ये फंड एसआईपी के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में सबसे बढ़िया जो परफॉर्मेंस दिया है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। नेट एसेट 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। सिंस लॉन्च रिटर्न 25% का करीब बना के दिया है, तो बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। लेकिन ये फंड रिलेटिवली न्यू फंड है। 10 ईयर का रिटर्न का डाटा आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो 0.65% का है, तो ठीक ठाक है। और 6 मंथ का रिटर्न 26% से ज़्यादा, 1 ईयर का रिटर्न 5.42% का, 5 ईयर रिटर्न 30% से भी ज़्यादा। तो 5 ईयर रिटर्न बहुत ही अच्छा है, अट्रैक्टिव है और रिसेंट परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है, तो एसआईपी के लिए ये फंड भी एक सुइटेबल ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है मिड कैप कैटेगरी, और मिड कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा जो फंड है एसआईपी के लिए वो हो सकता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एयूएम साइज 34,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। सिंस लॉन्च रिटर्न 24%, गजब का रिटर्न बना के दिया है। सिंस लॉन्च 24% का रिटर्न म्यूचुअल फंड स्कीम दे रहा है, किसी स्टॉक नहीं, सिर्फ म्यूचुअल फंड स्कीम में इतना ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। एक्सपेंस रेशियो 0.65% का, फंड एज 11 ईयर्स का है और 1 ईयर रिटर्न नेगेटिव में है, लेकिन 5 ईयर रिटर्न देखिए 35% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है और 10 ईयर रिटर्न 19.54% का। तो 10 ईयर टाइम होराइजन में, 5 ईयर टाइम होराइजन में ये फंड जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को और बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया है इन्वेस्टर्स ने, जिसने इस फंड में इन्वेस्ट किया था आज से 5 साल 10 साल पहले। बहुत ही बड़ा कॉर्पस बनाया है, तो इतना ज़्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड स्कीम प्रोड्यूस किया है पिछले 5 सालों में और 10 सालों में। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में जो है स्मॉल कैप फंड है और स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा जो फंड है वो है बंधन स्मॉल कैप फंड, जिसमें आप एसआईपी लमसम दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। कुछ कुछ फंड है जिसमें लमसम अलाउड नहीं है,
लेकिन बंधन स्मॉल कैप फंड रिलेटिवली न्यू फंड है, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और लमसम एसआईपी दोनों अलाउड है। तो ये फंड का जो नेट एसेट एयूएम साइज उतना ज्यादा नहीं है, 14,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है। सिंस लॉन्च रिटर्न 34% से ज्यादा का बना के दिया है। एक्सपेंस रेशियो लो है, 0.41% का एक्सपेंस रेशियो है, मतलब फंड आपको कम चार्ज करेगा फंड मैनेज करने के लिए। फंड एज 5 ईयर्स से थोड़ा ज्यादा है, तो फंड एज थोड़ा कम है, रिलेटिवली न्यू फंड है। 1 ईयर रिटर्न नेगेटिव में है, लेकिन 5 ईयर रिटर्न जबरदस्त है। 33.40% का 5 ईयर में रिटर्न बना के दिया है। ये बहुत बढ़िया रिटर्न होता है स्मॉल कैप कैटेगरी में 5 ईयर टाइम होराइजन में। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में बंधन स्मॉल कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन है एसआईपी के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी है मल्टी कैप कैटेगरी, और मल्टी कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा जो फंड है एसआईपी के लिए वो हो सकता है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। ये फंड का जो एयूएम साइज है, फंड साइज, मार्केट कैप साइज आप कह सकते हो, 46,000 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम साइज है। तो बहुत ही हाई एयूएम है इस फंड का, और सिंस लॉन्च 17% से भी ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। फंड एज 19 ईयर से भी ज्यादा है, तो बहुत पुराना फंड है। 6 मंथ का रिटर्न 19%, 1 ईयर रिटर्न कम है, 1% से नीचे है, लेकिन 5 ईयर रिटर्न 31% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है मल्टी कैप कैटेगरी में, और 10 ईयर रिटर्न 16.33%। तो लार्ज कैप जितना ही रिटर्न बना के दिया है लॉन्ग टाइम पीरियड में। मल्टी कैप फंड है, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके चलता है। 50% लार्ज कैप, 20% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ऐसा डाइवर्सिफाइड करके इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन रिटर्न भी अच्छा बना के दिया है शॉर्ट टाइम पीरियड में। लॉन्ग टाइम पीरियड में रिटर्न फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। 17 to 18% अगर रिटर्न बना के देता है ये फंड तो बहुत अच्छा माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा जो फंड है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड का एयूएम साइज बहुत हाई है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम साइज है। मतलब ये फंड में इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, और ये फंड इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ये फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है ये फंड का। जब मार्केट का गिरावट आता है तब ये फंड बहुत ही अच्छा मैनेज करता है और रिटर्न अच्छा बना के देता है, बेंचमार्क से बहुत कम गिरता है। तो ये फंड का जो सिंस लॉन्च रिटर्न है 19% से भी ज्यादा, करीब 20% का रिटर्न सिंस लॉन्च बना के दिया है ये फंड। एक्सपेंस रेशियो भी लो है, 0.63% का एक्सपेंस रेशियो है। फंड एज 12 ईयर से ज्यादा है। 1 ईयर रिटर्न 7.98%, मतलब 8% का 1 ईयर रिटर्न बना के दिया है। बाकी सब फंड 1 ईयर टाइम फ्रेम में बहुत ही कम रिटर्न बना के दिया है, लेकिन पराग पारिक एक ऐसा फंड है जो 1 ईयर टाइम फ्रेम में जब मार्केट का हालत खराब था तब 8% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये बहुत अच्छा चीज होता है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का बारे में। 1 ईयर रिटर्न अच्छा है, 5 ईयर रिटर्न 24% से ज्यादा, 10 ईयर रिटर्न 19%। तो 10 ईयर, 5 ईयर, 1 ईयर सभी टाइम फ्रेम में ये फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो ईएलएसएस कैटेगरी से एक फंड एसआईपी के लिए अच्छा हो सकता है। उसका नाम है एसबीआई ईएलएसएस टैक्स सेविंग फंड। ये फंड भी बहुत पुराना फंड है, 29,000 करोड़ से भी ज्यादा का एम साइज है, और ये फंड का सिंस लॉन्च रिटर्न 17% का करीब रिटर्न बना के दिया है। तो अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अगर आपका पर्पस है टैक्स सेव करना तो ये फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 6 मंथ का रिटर्न देखें, 11.80% का रिटर्न बना के दिया है। तो 6 मंथ में शॉर्ट टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 1 ईयर टाइम फ्रेम में नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है, लेकिन 5 ईयर टाइम होराइजन में अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 26% का रिटर्न बना के दिया है 5 ईयर टाइम होराइजन में, और 10 ईयर टाइम होराइजन में 15.6% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये फंड टैक्स सेविंग जो इन्वेस्टर करना चाहते हैं उसके लिए सुइटेबल ऑप्शन हो सकता है। चलिए एक सेक्टोरल फंड देख लेते हैं। सेक्टोरल जो फंड होता है बहुत रिस्की फंड होता है। जब सेक्टर चलता है तभी रिटर्न देता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है, ये सेक्टर अभी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है
और फ्यूचर में भी दे सकता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये फंड सामने का 5 साल 10 साल में अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। और पास्ट का डाटा अगर देखेंगे तो ये फंड भी बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। फंड का साइज ज़्यादा नहीं है, 7,000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है, और सिंस लॉन्च 17.14% का रिटर्न बना के दिया है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है, फंड एज 12 ईयर से ज़्यादा है, 6 मंथ का रिटर्न देखिए 15% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 1 ईयर टाइम फ्रेम में नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन 5 ईयर टाइम होराइजन में 36% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। मतलब पिछले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है, बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। 10 ईयर रिटर्न 18.13% का रिटर्न बना के दिया है। तो 10 ईयर टाइम होराइजन, 5 ईयर टाइम होराइजन और 6 मंथ में ये फंड बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। और जो सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट किया है, जो सब इन्वेस्टर रिस्क लेके, वो सभी इन्वेस्टर्स को हाई रिवॉर्ड भी मिला है। तो ये सभी फंड एसआईपी के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखिए, किसी भी फंड रिकमेंडेशन फंड नहीं है। मेरा बात सुन के आप किसी भी फंड में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं कर देंगे। पहले खुद रिसर्च करेंगे, अपना गोल डिसाइड करेंगे, अपना टाइम होराइजन, रिस्क एपेटाइट देखेंगे, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करने का बारे में सोच सकते हैं। प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ये सभी फंड का नाम मैंने लिया हो और पास्ट का परफॉर्मेंस मैंने दिखाया हो। ये सभी का परफॉर्मेंस जो आपने देखा है, ये पास्ट का परफॉर्मेंस है। पास्ट का परफॉर्मेंस फ्यूचर में अच्छा हो भी सकता है, फ्यूचर में रिटर्न खराब भी हो सकता है, इसका गारंटी कुछ नहीं है। लेकिन आपको एक रोड मैप मिल सकता है, आपको एक क्लियर माइंडसेट मिल सकता है। जो फंड पास्ट में अच्छा किया है तो फ्यूचर में भी अच्छा कर सकता है, ऐसा आप प्रेडिक्ट करके चल सकते हो। अगर मार्केट का हालत अच्छा रहेगा और आप एसआईपी करते रहोगे तो लॉन्ग टाइम पीरियड में ये सभी फंड अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो ये था आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।